Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के पार्ट 2 के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पैनल लेड बाय हुम उन्होंने रिकमेंड किया प्रोहिबिशन ऑन द मर्जर्स बिटवीन इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनीज टू IRDAI, हाईलाइटिंग द पोटेंशियल रिस्क टू द पॉलिसी होल्डर। तो किन के द्वारा हेड की गई इस पैनल को? दिनेश कुमार खारा जी के द्वारा हेड किया गया, जो कि चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी, जिन्होंने लॉन्च किया अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। तो कौन सी कंपनी है वो है द वेल्थ कंपनी एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग्स। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अप्रूवल रिसीव किया सेबी से, ताकि अपना स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SM REITs को लॉन्च किया जा सके अंडर द नेम AMSA SM REIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो कौन सी कंपनी है वो है औरम प्रॉपटेक लिमिटेड। ये लॉन्च करी है SM REIT अंडर AMSA SM REIT। नेक्स्ट, in July, how much loan amount was granted to Tripura for building infrastructure in 9 industrial areas by the Asian Development Bank? So, which is it? It is 975.26 करोड़ रुपीस का ये अमाउंट रहेगा, त्रिपुरा को मिला है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक दैट वाज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934 बाय RBI इन जुलाई 2025। तो वो है NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टू रेवोल्यूशनाइज द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, सेट टू बी इंडिया का पहला फुल्ली AI पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो नाम बताओ उसका, वो है NXT बैंकिंग। टेक नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमालगेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, एज पर द जुलाई 2025 SBI रिसर्च रिपोर्ट ऑन ऑक्टेनियल एनिवर्सरी ऑफ GST, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट अमंग द टॉप 5, जो अकाउंट करती है नियरली 50% ऑफ द टोटल GST टैक्स पेयर्स का कलेक्शन। तो इसमें से वेस्ट बंगाल उस टॉप 5 में नहीं आती। नेक्स्ट, नेम द यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सिंप्लीफाई करता है कंप्लायंस को स्टॉक होल्डर्स के लिए। सो नेम द यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम बताओ। वो है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट जुलाई के महीने में, जो टारगेट करते हैं NRIs को एंड सीफर्स को? वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो डिजिटल पेमेंट कंपनी को जिन्होंने पार्टनर किया SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ एंड जॉइंटली लॉन्च किए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 2 वेरिएंट्स में, जो कि फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस को ब्रॉडन करेंगे एंड कस्टमर्स को उनके एवरीडे ट्रांजैक्शंस में हेल्प करेंगे। तो आइडेंटिफाई द डिजिटल पेमेंट कंपनी, वो कौन सी है? वो है फोन पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's प्रोविजनल डाटा, जो GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो डिक्रीज हुआ टू व्हाट परसेंट? टू 2.58%। नेक्स्ट, RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें, विच मेजर्स द डेप्थ एंड द रीच ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, ये बढ़ गया टू कितना? टू 4.3%। नेक्स्ट, इन जुलाई सेबी ने रिन्यू किया रिकॉग्निशन ऑफ द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 साल के लिए। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने क्रेडेक्स के साथ इन जुलाई 2025 साइन किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ब्रिज करता है 30 लाख करोड़ क्रेडिट गैप को इन द MSME सेक्टर। तो बैंक का नाम बताओ, वो है कैनरा बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच USA बेस्ड पेपैल इन्होंने अनाउंस की पार्टनरशिप इन जुलाई टू लॉन्च पेपैल वर्ल्ड अ न्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। तो मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी है? वो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है NIPL।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एनबीएफसी ऑन विच आरबीआई ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान को जुलाई के महीने में, जो कि इनिशियली इम्पोज किया गया था जनवरी 2018 में ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज। तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक दैट इन जुलाई जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला फर्स्ट एवर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कार्ड ट्रांजैक्शंस विद क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड। उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर क्या है, वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई, जो ऑपरेट करेगा एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो वो कौन है, वो है एक्सफ्लो, राइट। आइडेंटिफाई द कंपनी, वो कौन सी है, एक्सफ्लो। इनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का लाइसेंस मिला। देन आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट साइन किया है $1 बिलियन का जेपी मॉर्गन चेज एंड को एंड बैंक ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर, ताकि हेज किया जा सके अगेंस्ट द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट एंड स्टेबलाइज किया जा सके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को एमिड इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी। तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये $1 बिलियन के यहाँ पे FRA साइन किए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विसेज कंपनी वर्ल्ड लाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एक्सेलरेट करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट सॉल्यूशन। तो यह है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय आरबीआई इन जुलाई 2025, वो है 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद विच स्टॉक एक्सचेंज रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज, एंड किस डेट से ये रिवाइज्ड ईएसएम फ्रेमवर्क लागू होता हुआ दिखेगा। तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू होता हुआ दिखेगा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड डायरेक्शंस 2025 की। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, ए एंड सी एक्सेप्ट बी। ये कहता है जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा इन अ सिंगल एआईएफ स्कीम, ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस, नहीं, बट इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस। अब आपका ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। According to the 2025 Special 301 report released by United States Trade Representative, India was placed on the priority watch list due to the insufficient protection of intellectual property rights, right? We know that sometimes in India now we are seeing that multiple IP rights were faked, right? And in order to make sure that these rights are maintained, the proof or the reality or the check on these is maintained, right? So that is the reason that USA placed India on the priority watch list in this IP rights. Next, as per the United Nations Development Program report titled Human Development Report, a matter of choice, people and possibilities in the age of artificial intelligence, India's rank in the 2023 Human Development Index is what? India stands at 130 position, and it is Iceland that secured the first position. Second was Norway, third was Switzerland, and then Denmark. Second, third and fourth. Next, Dash topped among the developed and emerging economies in terms of both manufacturing and service activity as per the latest Purchasing Managers Index report released by JP Morgan. So who topped among the developed and emerging economies here? It is India that has topped among the developed and emerging economies. We are the fastest growing economy. We should also know that. Then next is, which of the following state is not among the top 5 Indian states with the highest GST collection for FY25? In this, it is not West Bengal, but here UP will be there. Then Maharashtra first, Gujarat second, third Karnataka, fourth Tamil Nadu, and fifth is UP. Moving on, who launched the report on India's priority corridors for zero emission trucking in May, aimed at promoting cleaner and sustainable freight movement? Ajay Kumar Sood. Next, according to the global report on internal displacements released by Internal Displacement Monitoring Center and Norwegian Refugee Council in May, what was the total number of internal displacements reported in India in 2024? So 5.4 million internal displacements were reported within India itself, because that can be any reason, war, natural climates, or any war, anything can be there. Next is, identify the organization released the 23rd edition of the annual South Asian Press Freedom Report in May on the behalf of South Asia Media Solidarity Network. So identify that organization. It is International Freedom of Journalists.
Next, SIDBI, they have released a report understanding the Indian MSME sector, right? And here it is talking that about the Indian MSME sector based on a survey of 2097 MSMEs across 19 sectors in manufacturing, service and trading. Question asked is, according to MSME contribution to India's total export has steadily grown, as I mentioned, 43.59% in FY23, 45.73% in FY24, and it grew to 45.79% in FY25. Only a marginal increase of 0.07% can be seen. 0.06, almost 6-7% can be seen. Next, according to Kantar Brands 2025 World's Most Valuable Global Brands report, which of the following companies was not among the Indian brands featured in the top 100 most valuable brands globally? Among the following, if we see, Wipro was not among the list. If we see, TCS stands at 45th position, HDFC Bank at 56th position, Airtel at 66th position, and Infosys at 73rd position. Next, according to the OPEC, that is OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, according to them, India's oil demand for 2025 is projected to be approximately 5.74 million barrels per day. Next, the United Nations Armed Food and Agriculture Organization, they have released a report, right, that highlights that 295.3 million people across 53 countries and territories are experiencing acute food insecurity in 2024. They have experienced acute food insecurity in 2024. Question is, which initiative is responsible for publishing this report? It is Global Network Against Food Crisis responsible for publishing this report. Next, name the Indian airport that ranked 9th globally in the top 10 busiest airport by passengers traffic. In this, it is Indira Gandhi International Airport that was on the 9th position, right? It is in New Delhi. And Jackson Atlanta Airport, it is in USA, that secured the first position. Busiest airports. Next is, which of the following Indian personalities were featured on the Time magazine's Time 100 Most Influential People in Philanthropy 2025 list? In this, all of them were listed. Mukesh Ambani and Neeta Ambani, they were in the Titan category here, right? Nikhil Kamath, the youngest philanthropist here. Next, as per the Global Forest Watch data released in May, India lost less hectares of primary forest in 2024. So India lost almost 18,200 hectares of primary forest in 2024. Then, according to World's Wealthiest Cities report by Henley and Partners, what is the global ranking of Mumbai, Maharashtra based on the number of millionaires? In terms of millionaires, in Mumbai, Maharashtra stands on 27th position with almost 51,000 plus millionaires. And if we talk about billionaires, there are 25 billionaires in the city. Next, name the organization that recently released the first State of the World Animals Health report highlighting the increasing spread of infectious animal disease and zoonotic risks. So, which is that organization? It is World Organization for Animal Health. Next, according to Niti Aayog's report designing a policy for medium enterprise, it was released recently in May. Approximately what percentage does MSME sector contribute to India's GDP? It contributes to almost 29% of the GDP. Then next, name the organization that released the inaugural report titled Generative AI and Jobs, a redefined global index of occupational exposure in May in collaboration with Poland-based National Research Institute. It is ILO, International Labour Organization. Next, according to WMO, World Meteorological Organization's report, Global Annual to Decadal Climate Update from 2025 to 2029, it is said that the global temperatures may temporarily go beyond 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels within the next 5 years, and in the next 5 years the temperature is expected to rise by 1.2 degrees Celsius to 1.5 degrees Celsius, 1.9 degrees Celsius. And we know that 2024 was considered as the hottest year, but now between 2025 to 2029, right, there will be a year that will be more hotter than 2020. आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको कन्फर किया गया इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025 से ड्यूरिंग अ ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय मैत्री पीस फाउंडेशन इन गुवाहाटी असम. तो कौन है वो जिनको सम्मानित किया गया बुद्धा पीस, इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से? वो है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफिल गोम. इनका जो काम है बेसिकली, राइट, ये इनका जो सोशल डेवलपमेंट है, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर जिनको कन्फर किया गया मेडल ऑफ ऑनर से बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, जो कि मई 2025 में हमें देखने को मिली. तो कौन है वो पहले इंडियन लॉयर?
वो है भुवन रिबू। इनका जो इन्होंने लीगल बैटल्स लड़ी हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए, बच्चों की चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, ट्रैफिकिंग के लिए, सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए, फोर्स लेबर को रोकने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑपरेटेड बाय द सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये सिचुएटेड है कहाँ पर, जिसको इंक्लूड किया गया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम्स में, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का इन मई 2025, राइट। तो ये वाटर हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर है, ये कोझिकोड केरला में है। एंड ये ऐसा तीसरा म्यूजियम है जो कि इस लिस्ट में ऐड किया गया। इससे पहले आप देखेंगे तो जल वाटर म्यूजियम ये उदयपुर में है, जिसको ऐड किया गया था सबसे पहले, उदयपुर राजस्थान में। फिर लिविंग वाटर म्यूजियम ये पुणे में है, जिसको ऐड किया गया पुणे महाराष्ट्र में। और अब वाटर हेरिटेज म्यूजियम। नेक्स्ट, उन ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम बताओ हु वाज अवॉर्डेड द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। तो कौन है वो ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया, राइट, उनका नाम बताओ। तो वो है डॉक्टर मैरिएंजेला हंगेरिया, राइट। नेक्स्ट, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है रिगार्डिंग द फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट। सभी सही है यहाँ पर, लेकिन सी गलत आ जाता है। बस सी कह रहा है अमंग द 50 हाईएस्ट पेड एथलीट्स यूके इन्होंने लीड किया 29 एथलीट से, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी कंट्री। तो यूके नहीं, यूएसए। नेक्स्ट, अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने कन्फर किया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन जगत गुरु रामभद्राचार्य एट एन इवेंट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। किस, इन विच लैंग्वेज, इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संस्कृत लैंग्वेज, राइट। एंड अगर पूछा जाए एक और यहाँ पे व्यक्ति को सम्मानित किया गया, संपूर्ण सिंह कारला, राइट। ये किससे है, लिटरेचर इन उर्दू लैंग्वेज के लिए संपूर्ण सिंह कारला, संस्कृत लैंग्वेज के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। नेक्स्ट, फोर्ब्स ने रिलीज की 10th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। आइडेंटिफाई द इंडियन पर्सनैलिटी जो इस लिस्ट में फीचर नहीं है। तो विदित गुजराती इस लिस्ट में फीचर नहीं होंगे। नेक्स्ट, उस फैमिली का नाम बताओ जिन्होंने टॉप पोजीशन सिक्योर करी ऑन द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 की विद अ नेटवर्थ ऑफ 35.3 पाउंड maintaining 35.3 बिलियन पाउंड, मेंटेनिंग देयर पोजीशन इज द वेल्थिएस्ट इन यूके। तो वेल्थिएस्ट फैमिली कौन सी है, वो है गोपी हिंदुजा एंड फैमिली। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। इन्होंने अनाउंस किया दैट द रेसिपिएंट्स ऑफ द संसद रत्न अवार्ड्स ऑनरिंग 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर देयर एग्जाम्पलरी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। किस इंडियन स्टेट ने रिसीव किया हाईएस्ट नंबर ऑफ सांसद रत्न अवार्ड्स को, तो महाराष्ट्र के द्वारा सबसे ज़्यादा सांसद रत्न अवार्ड से इनके यहाँ के लोगों को रिसीव हुआ। नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड राइटर, लॉयर एंड एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक अलॉन्ग विद ट्रांसलेटर दीपा भशस्ती, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को जीता फॉर कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसका टाइटल रहेगा हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। नेक्स्ट है अभी 78th एनुअल केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमें देखने को मिला। इसमें से पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सभी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि ईरानियन फिल्म मेकर जाफर पनाही इनको फेस्टिवल के हाईएस्ट ऑनर पाल्म ड'ओर से सम्मानित किया गया फॉर उनकी ड्रामा फिल्म द प्रेसिडेंट्स केक। नहीं, प्रेसिडेंट्स केक के लिए इनको यहाँ पे नहीं सम्मानित किया गया था, बट इनकी जो ड्रामा फिल्म थी वो थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जिसके लिए इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें सिंगर एंड ह्यूमैनिटेरियन सुमित टापो, इनको कन्फर किया गया विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी का। अलॉन्ग विद हिम किनको यहाँ पे अवार्ड किया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। तो इनके अलावा अगर हम देखें डॉक्टर कृपल्ली तापो एंड मधुसूदन साय, इनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अवार्डेड द गोल्ड अवार्ड इन द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस एज अनाउंस्ड बाय DARPG अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस इन मई 2025। तो वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको कन्फर किया गया विद द एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ऑफ एथलेटिक्स अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट। तो
तो आइडेंटिफाई क्रोज पर्सन को वो कौन है, वो है डॉक्टर एदिल जे सुमाइरवाला। फिर आ जाते हैं इसके बाद, मेंशन द नेम ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर हु वाज कन्फर्ड विद द गोल्डन ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से कनाडा बेस्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको इससे सम्मानित किया जाएगा, वो है जग्गी वासुदेव। लेकिन जग्गी वासुदेव तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जग्गी वासुदेव को ही सदगुरु के नाम से जानते हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, इन्होंने एक्सपेंड किया अपना सुपर स्टार हेल्थ प्लान बाय लॉन्चिंग स्टार फ्लेक्सी। आइडेंटिफाई द 3 न्यू प्लान वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस प्लान, प्रेफर्ड, असेंशियल एंड सिक्योर। ये 3 प्लान है, अलीट नहीं है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक फ्रॉम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सिक्योर किया 1500 करोड़ रुपए का बैंक लोन फॉर रीडेवलपिंग द स्लम एरियाज अलोंग द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन घाटगोपर, मुंबई, महाराष्ट्र। तो नेम द बैंक, कौन सा बैंक है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर आ जाते हैं, इनमें HDFC बैंक लिमिटेड, इन्होंने नया सूट लॉन्च किया बिज प्लस करंट अकाउंट टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द इंडियाज विच सेक्टर, इंडिया के कौन से सेक्टर के लिए, MSME सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, सेबी, इन्होंने एक्सटेंड की कंप्लायंस डेडलाइन फॉर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय FPIs टू व्हाट डेट, जो पहले 17 मई 2025 था, अब उसको एक्सटेंड करके 17 नवंबर 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन ड्यूशे बैंक इंडिया एंड येस बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक रेगुलेटरी गाइडलाइंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। मेंशन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द ड्यूशे बैंक इंडिया। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे, 50 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे। एंड येस बैंक की अगर हम बात करें, येस बैंक पर 29.6 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट जिसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक MOU साइन किया फॉर कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSMEs। तो आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अप्रूवल जो कि ग्रांट किया गया RBI के द्वारा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है यहाँ पे, राइट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, आप इसको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू RBI जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया मई के महीने में, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम वो डिक्लाइन हो गई टू 6.85%। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होकर कितनी हो गई है, वो है $29.56 बिलियन इन FY25 कंपेयर टू $31.74 बिलियन इन FY24। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक और चीज़, ये जो डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से देखने को मिला है। USA में कितने जो डिपोटेशन चल रहा है, राइट, फिर टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, फिर वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बात की गई, ईरान और इसराइल की जब वॉर हुई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, इंडिया से जो पैसा बाहर जाता था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, RBI ने रिलीज़ की अपनी लेटेस्ट मंथली बुलेटिन रिपोर्ट रिवीलिंग NRI डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स बढ़ के हो गए टू एन 11-year हाई इन द FY25। करेक्ट इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो तीनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें RBI ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को अंडर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन, जो रेगुलेट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पेमेंट सिस्टम्स को इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। पूछा जा रहा है हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस 6-member बोर्ड, कौन होंगे, वो है RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक फ्रॉम विच विवृति एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सिक्योर किया एक फ्रेश कमिटमेंट ऑफ $20 million फॉर इट्स विवृति इंडिया रिटेल एसेट फंड, ब्लॉस्टरिंग द फंड्स कैपिटल बेस टू $165 million। तो आइडेंटिफाई द बैंक, कौन सा बैंक रहेगा, वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑफ RBI इन देयर 615वीं मीटिंग जो कि मई के महीने में हुई, टू बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो इन्होंने अप्रूव किया RBI के डायरेक्टर्स ने 615वीं मीटिंग के दौरान कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY25। तो वो है सरप्लस ऑफ $2.69 ट्रिलियन। ये 27% ज़्यादा है कंपेयर टू 2.11 ट्रिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, ट्रिलियन रुपीज़, राइट। तो ये था आपका 2024 में एंड ये अब 2025 में है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक विच इन पार्टनरशिप विद Super.Money, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया इसको, इन्होंने एक
रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो ऑफर कर रहा है हाई कैशबैक रिवॉर्ड्स फॉर यूपीआई बेस्ड क्यूआर कोड पेमेंट्स। तो वो कौन सा बैंक है? वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड लाइफ इंश्योरेंस असेसिबिलिटी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेटवर्क की मदद से। तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया चैप्टर ऑफ इट्स डिजिटल फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक 811, जो विद अ कैंपेन जो सेलिब्रेट करता है सीमलेस, इंट्यूटिव एंड फुल सर्विस एक्सपीरियंस इट ऑफर्स टू द कस्टमर्स। राइट, तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया चैप्टर ऑफ देयर फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट जो रिलीज की गई मई के महीने में, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.5% एनुअल CAGR से। राइट, एंड ये हम चाइना को भी बीट कर देंगे, इस ग्रोथ से हम ग्रो करने वाले हैं। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगी सरपासिंग जापान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशूड बाय RBI इन मे फॉर गोल्ड लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो लोन टू वैल्यू रेशियो है फॉर गोल्ड लोन्स इज कैप्ड एट 85%। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ना गोल्ड लोन्स वो 85 नहीं 75% है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये का गोल्ड पे है आपके पास और उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं तो 75 रुपये ही आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 100 रुपये के गोल्ड की जगह। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी विच अलॉन्ग विद विद्यानिधि LLP, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया 4.25% स्टेक इन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर 1100.61 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। राइट, तो आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने रिलीज करा ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल अपडेशन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग KYC मास्टर डायरेक्शन। पूछा जा रहा है एज पर द सर्कुलर व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग KYC फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स। तो वो है 2 साल। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने बार किया फॉर्मर इंडसइंड बैंक CEO सुमंत कतपालिया एंड 4 अदर सीनियर ऑफिसर्स को फॉर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। रीजन क्या था? इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अंदर की इन्फॉर्मेशन से कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा इनको पता होता है, तो ये अपने नोन को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, विच इज बैंड। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इसी के लिए इनको यहाँ पे बार किया गया मार्केट से।